हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा अलग होता है। उसमें हमें दो डिफरेंट स्पीड को प्लस माइनस करके एक्चुअल स्पीड निकालनी पड़ती थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को पहले एक इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा। मैं आपको बता रहा हूं क्या बोला गया क्वेश्चन में। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। एक रूही नाम की लड़की है जिसका घर कितनी दूरी पे है 300 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो अपने घर पे जाती है दो चीजों से ट्रैवल करके, एक तो ट्रेन से ट्रैवल करके और एक बस से ट्रैवल करके। ठीक है, शी टेक्स 4 आवर्स, वो दोनों को मिला के कितना टाइम लेती है, 4 आवर्स लेती है। लेकिन कब? इफ शी ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे, यानी कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करे एंड रिमेनिंग बाय बस, और बाकी का बचा हुआ किससे ट्रैवल करे, बस से ट्रैवल करे। यानी कि ट्रेन का टाइम और बस का टाइम, एक्चुअल टाइम मिला के अपने को क्या दे रहा है, 4 आवर्स। इतनी बात सबको समझ में आई। एक कंडीशन तो ये हो गई। फिर आगे हमसे बोला गया इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर अगेन वो जो उसका 300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, अगर वो ट्रेन से कितना ट्रैवल कर जाए, वो ट्रेन से ट्रैवल कर जाए कितना, 100 किलोमीटर, एंड रिमेनिंग बाय बस, और बाकी का बचा हुआ बस से ट्रैवल कर ले, यानी कि 200 किलोमीटर वो कर दे बस से ट्रैवल, तो उसे कितना टाइम लगेगा दोनों को मिला के। तो हमसे बोला गया बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लगेंगे। किससे ज्यादा? पहले वाले टाइम से। अगर वो इस तरीके से ट्रैवल करती है तो 4 घंटा लगेगा, इस तरीके से ट्रैवल करती है तो 4 घंटे और 10 मिनट लगेंगे। तो हमने यहां पे लिख लिया भाई 4 आवर 10 मिनट्स। अब हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली। हमें बताना है बस और ट्रेन की क्या स्पीड रहेगी। बात समझ में आ रही है? अगर वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने घर जाते तो 4 घंटे में पहुंचेगी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने घर जाते तो 4 घंटा 10 मिनट लेगी। दोनों ही चीजों में आप लोग को बता दिया कि क्या कितना डिस्टेंस वो किस चीज से ट्रैवल कर रही है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है एंड स्पीड ऑफ बस निकालनी है। तो मैंने क्या करा, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो मैंने ट्रेन की स्पीड थी वो मैंने मान ली x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और बस की स्पीड में लेट कर लेता हूं y किलोमीटर पर आवर। इतना तो सिंपल था, ठीक है। अब केस वन में उसने क्या बोला हमसे बोला कि अगर वो क्या करे, 60 किलोमीटर तो कर दे ट्रेन से ट्रैवल एंड बाकी का बचा हुआ यानी कि 240 किलोमीटर कर दे वो बस से ट्रैवल। तो ध्यान से देखो, टाइम बाय ट्रेन कितना टाइम लेगी, क्या फॉर्मूला है, टाइम निकालने का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भैया ट्रेन से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 60 किलोमीटर, और ट्रेन की स्पीड क्या है, x, यानी कि ट्रेन का टाइम आ गया मेरे पास, इतने घंटे उसे ट्रेन में जाने में लगेंगे। और अगर वो हम निकाले बस का टाइम बाय बस कितना टाइम लेगी, फिर से वही फॉर्मूला, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 240 लिखा मैंने, 240 किलोमीटर बाय बस, यहां पे मैंने बाय लगा शॉर्ट में लिखा है, और बस की स्पीड क्या लेट करी हुई है, y, तो ये हमारा आ गया। अब याद करो अभी क्या बोला था, इन दोनों को जोड़कर कितना बैठ रहा है, 4 घंटा। तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4। ये मेरी बन गई एक इक्वेशन, बहुत ही प्यार से, ठीक है। अच्छा भाई, अब देखते हैं केस सेकंड क्या है। केस सेकंड के लिए वो हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, केस सेकंड में वो हमसे कहता है कि अगर वो 100 किलोमीटर चली जाए ट्रेन से, क्या चली जाए वो, 100 किलोमीटर चली जाए वो ट्रेन से, और बाकी का बचा हुआ चली जाए वो बस से। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बस, ये मैंने लिख लिया। तो फिर से मैं टाइम निकाल रहा हूं। अब दोबारा टाइम इसलिए निकाल रहा हूं, ये अलग कंडीशन है, ये एक अलग कंडीशन थी, है ना। टाइम बाय ट्रेन का टाइम कितना लगेगा भाई, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस बार ट्रेन से कितना ट्रैवल कर रही है, 100 किलोमीटर अपॉन स्पीड क्या है ट्रेन की, x, ठीक है। टाइम बाय बस से कितना टाइम लगेगा, उसे कितना ट्रैवल कर रही है बस से, 200 ट्रैवल कर रही है, और बस की स्पीड क्या है, y, ठीक है।
अच्छा, अब इन दोनों को जोड़ के मैं क्या लिखूंगा, 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट्स। मैंने ऐसे ही लिख दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे तो वैल्यू है, यहाँ पे देखो 4 आवर और 10 मिनट, यहाँ पे दो डिफरेंट यूनिट्स का यूज हो रहा है टाइम के लिए, है ना। तो हम पहले इसे सिंगल यूनिट में करते हैं। देखो इसे कैसे करेंगे, बहुत इजी है, आप लोग बहुत पहले ये चीज सीख चुके हो, छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा कि भाई देखो 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। वो कैसे आता है, अगर आप मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, है ना, तो 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, नहीं आ गया, हाफ आवर आ गया। तो ऐसे ही मैं ऐसे लिख दूं 4 आवर प्लस 10/60। ये भी मैंने 10 मिनट को घंटे में बदल लिया, ठीक है, और इसको इससे काट दिया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 6। और देखो 4 6 24, 24 प्लस 1 25। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं 25/6। ये मेरी बन गई बेटा सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों ही इक्वेशन हमारी बन गई है, आप देख सकते हो दोनों नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, एक्स और वाई हमारे डिनोमिनेटर में चले गए, यानी कि हमें इसे सॉल्व करने के लिए एक अलग तरीका यूज करना पड़ेगा, जो आपको पहले मैंने अलग वीडियो में बता रखा है। नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फिलहाल यहां पे बता देता हूं दोबारा से। हमें क्या करना पड़ेगा, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू b। आप चाहो तो इसे सिंपलीफाई कर सकते हो, यहां से 60 कॉमन ले लो, यहां से 100 कॉमन ले लो, लेकिन फायदा नहीं है कुछ, ठीक है। हम डायरेक्ट कर देते हैं, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखो मेरा क्या 60a प्लस 240b इज इक्वल्स टू 4, है ना। ये कितना हो गया, ये हो गया 100a प्लस 200b इज इक्वल्स टू 25/6। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूं, इसे कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई और इसे कर देता हूं 5 से मल्टीप्लाई। 5 इंटू 60 300, 3 इंटू 100 300। तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा हमारा 300a प्लस 5 से कराना 245, जब कितना हो जाएगा भैया 1200 हो जाएगा। 1200b इज इक्वल्स टू 20। इसको 3 से करा, ये हो जाएगा 300a प्लस 600b इज इक्वल्स टू, जब इस चीज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा देखो तो क्या होगा 25/6 इंटू 3 25/2 आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं डायरेक्ट, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, बता रखा है, कट गया। 1200b माइनस 600b कितना बचा 600b। यहां पे 20, यहां पे हमारे पास बचेगा 20 माइनस 25/2। अब इसे कैसे सॉल्व करूंगा, बहुत आसान है, एलसीएम लेके ना। तो हो जाएगा 600b इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 25 गिव्स अस 15, यानी कि 15/2। और अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो b आ गया 15 अपॉन में 600/2। अगर मैं काटूं इसे 5 से काट रहा हूं 3, ये आएगा 120, है ना, 140। तो b इज इक्वल्स टू 1/80 मेरी वैल्यू आ गई। बात समझ में आ गई, b की वैल्यू आ गई है 1/80। अब क्या, जगह बिल्कुल भी नहीं बची है, कहां करें, देखो यहां पे कर देता हूं, ठीक है। b की वैल्यू आ गया 1/80। अब मुझे b की वैल्यू को पुट करना है, किसमें पुट करूं, इसमें नहीं, इस वाली इक्वेशन में कर देता हूं मैं पुट, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। इसको थर्ड इक्वेशन और इसको फोर्थ इक्वेशन मान लीजिएगा। तो मैं b की वैल्यू देखो डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, जगह कम हो रही है, जैसे 60a प्लस क्या है 240b, b की जगह क्या रखा 1/80। सिर्फ जहां पे b था वहां पे वैल्यू प्लेस करी और कुछ नहीं करा, इज इक्वल्स टू 4 1 3। भाई 83 का 240 होता है ना, तो देखो 60a प्लस का 3 उधर जाके माइनस कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, और a की वैल्यू आ गई 1/60। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब x और y की वैल्यू, क्योंकि अपने को तो स्पीड ऑफ ट्रेन x और स्पीड ऑफ बस y निकालनी थी ना, तो वो तो अब हमारी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, कहां करूं, बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही है। तो देखो यार थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, यहां पे एक कॉलम और बना देता हूं, इतने में हो ही जाएगा, ठीक है। 1/x a है, 1/x क्या है a, और a की वैल्यू क्या है 1/60, कॉमा 1/y मेरा क्या है b, और b की वैल्यू क्या है 1/80। दोनों को ऐसे प्रॉपर कर दो, x की वैल्यू क्या आ गई 60 और y की वैल्यू क्या आ गई 80। आंसर हमारे हाथ में। क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया था, जगह की कमी पड़ गई थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश करी आपको जितना आसान तरीके से समझा सकूं उतना आसान तरीके से समझाऊं, ठीक है स्टूडेंट्स।
कुछ नहीं करना, स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला याद रखो, जगह कहां लिखूं, बताया ना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है। और अलग अलग केसेस के लिए टाइम निकालो, टाइम फॉर फर्स्ट कंडीशन, टाइम फॉर सेकंड कंडीशन, दोनों को जोड़ के टोटल टाइम, इक्वेशन बन जाएगी। और इक्वेशन बनने के बाद मेन काम तो आपने कर ही लिया, अब सिर्फ रहेगा उसको सॉल्व करना, तो वो तो यार आप कर ही लोगे, इतने सारे हमने प्रैक्टिस कर ली होगी, तो वो तो हो ही जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है, वो भी एनसीईआरटी का होगा, तो वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं और अच्छे से आप लोग को आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और एक जो भी हमने पीछे यूज करा था क्या था, वो था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन तरीके के हमारे पास वो है फॉर्मेट एक ही फॉर्मूले के। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, इसमें जो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मेट। ध्यान से देखना कैसे, प्लेस, पहले मैं वो क्वेश्चन समझा रहा हूं वाया डायग्राम। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। देखो एक हाईवे था, ठीक है, यहां पर एक जगह थी ए और एक जगह थी बी, और ये दोनों कितनी दूरी पे हैं एक दूसरे से, ये दोनों है 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, लिखा हुआ है क्लियरली। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है, यहां पर भी एक गाड़ी खड़ी हुई है, अनदर फ्रॉम बी, दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट होती हैं। इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों गाड़ियां एक डायरेक्शन में जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये दोनों इधर जाएं या ये दोनों इधर जाएं, मान के चलो हमने माना कि ये दोनों की दोनों उधर चली गई, आप चाहे इधर मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, ये अगर दोनों की दोनों गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो ये 5 घंटे बाद जाके मिलेंगी। ठीक है, हमने माना कि यहां पे कहीं जाकर मीट हो गई, यानी कि ए यहां तक पहुंच चुका है और बी भी यहां तक पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ए की स्पीड है वो फास्टर है ना, ए तेज चल रहा है, तभी तो बी ने सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर करा, जो कार बी पे खड़ी थी उसने सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर करा, और जो कार ए पे खड़ी थी उसने इतना सारा डिस्टेंस कवर कर लिया 5 घंटे में। इसका मतलब यही हुआ ना कि 5 घंटे में बी यहां से यहां पहुंचा और ए यहां से यहां पहुंच गया। अच्छा, फिर क्या बोला, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यहां तक के क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं क्या करना है। ठीक है, ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने क्या करा, हमने ये देख लिया कि क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स। तो मैंने क्या करा, लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए, जो ए पे थी मैंने उसकी मान ली x किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड एट बी, बी पे जो गाड़ी खड़ी थी मैंने उसकी मान ली y किलोमीटर पर आवर। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। केस 1, देखो इस वाले क्वेश्चन को ना आप डायग्राम के थ्रू ही करना, अगर एग्जाम में आता है एमसीक्यू आएगा मुझे पता है, लेकिन अगर आ जाता है तो आप जल्दबाजी मत करना, एक रफ डायग्राम जरूर बना लेना, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए मैं कह रहा हूं ये बात। ठीक है, अच्छा अब देखो ऐसा क्या, हमें केस 1 में क्या लिखना है, दे, हम लिखते हैं दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जिससे कि अपने को एक याद रहे कि ये दोनों के दोनों ना सेम डायरेक्शन में चले थे। ध्यान से समझना मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से। ए ने जो डिस्टेंस कवर करा है वो क्या हो गया, वो हो गया एसी, है ना, ए से सी तक गया, ये वाली जो गाड़ी है वो एसी तो हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट ए इज इक्वल्स टू एसी, जो गाड़ी ए पर खड़ी, अच्छा इन 5 आवर्स भी लिख दो, है ना, इन 5 आवर्स, 5 घंटे में यहां पे गाड़ी जो खड़ी थी उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो मैंने इसे एसी बोल दिया। क्या बोल दिया, एसी। अब मेरी बात सुनो भाई, अगर आप ध्यान से देखो, डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम। कितना, मतलब एक तरीके से अगर मैं देखूं तो एसी मेरा क्या हो गया, एसी मेरा हो गया, स्पीड क्या है मेरी x, और इनटू टाइम, टाइम कितना लिया इसने 5 आवर, तो एक तरीके से आप देख सकते हो ये हो गया 5x, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस मेरा आ गया ये क्या आ गया, 5x आ गया है। कार जो यहां खड़ी थी यहां से वहां गई। देखो एक क्वेश्चन में बहुत आराम से करा रहा हूं,
थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। जो गाड़ी यहां से यहां गई उसका अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो स्पीड इंटू टाइम करा, भाई इसको कितना टाइम लगा, 5 घंटे लगे, और क्या स्पीड पे चली, एक्स स्पीड पे चली, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम, तो मैंने कर दिया। ठीक है, ऐसे अगर मैं निकालूं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट बी, जो गाड़ी बी पर खड़ी है इन 5 आवर्स, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, बीसी, है ना, तो हमने यहां पे लिख दिया बीसी, और बीसी की वैल्यू क्या होगी, सेम उसी तरीके से उसने 5 घंटे लिए और किस स्पीड पे चली है, वाई स्पीड पे, तो हो गया 5 है। इतनी बात समझ में आ गई। अरे अगर नहीं आ रहा तो इतना देखो ना यार, अगर आप 2 घंटे ट्रैवल कर रहे हो, है ना, एक नॉर्मल सी बात समझो, अगर आप 2 घंटे ट्रैवल कर रहे हो और आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब यह है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, 40 किलोमीटर, 2 घंटे में कितना करोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 2 into 40 कर लेना, पता लग जाएगा भैया 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। वही हमने ये करा कि टाइम इंटू स्पीड कर लिया, टाइम इंटू स्पीड कर लिया। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं इस कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है एसी, इस एसी में से इस बीसी को हटा दूं तो यही तो बचेगा एबी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC माइनस बीसी इज इक्वल्स टू एबी, यानी कि 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 100, और मैं अगर 5 कॉमन ले लूं तो x माइनस y इज इक्वल्स टू 100, और वी कैन से x माइनस y इज इक्वल्स टू 20। ये मेरी बन गई भैया पहली इक्वेशन। देखो स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन में ना आपको ये देखना है कि आपके पास टोटल वैल्यू क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में टोटल टाइम था कि एक बार उसे 4 घंटे लगा और दूसरी बार उसे 4 घंटा 10 मिनट लगा, तो मैंने क्या करा, दोनों ही बस और ट्रेन दोनों के टाइम्स को निकाला, प्लस करके इक्वल टू 4 लिख दिया। इस बार टोटल क्या दे रखा है, इस बार हमें टोटल दे रखा है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर देखा, तो मैंने क्या देखा कि इस वाली गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 5 घंटे में, इस वाली ने कितना करा, और देखा कि क्या कंडीशन बैठ रही है, दोनों का डिस्टेंस माइनस करके 100 बैठ रहा था, तो मैंने वही कर दिया। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अब देखो इस वाले डायग्राम को ना आप लोग चाहो तो एक बार ये स्क्रीनशॉट, 1 मिनट स्क्रीनशॉट अभी मत लो, मैं थोड़ी सी ये जो फालतू की चीजें इन्हें रब कर देता हूं। आप केस 1 का स्क्रीनशॉट ले लो विद डायग्राम और ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं केस 2 पे। केस 2 पे मुझे आपको दोबारा से समझाना पड़ेगा, तो मैं डायग्राम रब कर रहा हूं और देखो केस 2 का डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। दोबारा से हाईवे बना लिया ए बी, भाई उसी हाईवे पे है, इन्होंने बोला था इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ये इस तरफ चले और ये इस तरफ चले। बात को समझो, टुवर्ड्स ईच अदर यानी कि एक दूसरे की तरफ, है ना, दे मीट इन 1 आवर, तो इन्होंने बोला कि अब ये मिल जाएंगे 1 घंटे में, तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया P मान लिया, ठीक है। सुनो ध्यान से, यहां तक का डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस, अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो आएगा तो टोटल 100 किलोमीटर ही ना, क्योंकि एट द एंड ये टोटल डिस्टेंस है कितना इन दोनों के बीच में, 100 किलोमीटर। तो अब आप समझ लो मैं क्या करने जा रहा हूं, स्पीड वगैरह ये है। केस 2 में यहां पे देखो विदाउट डायग्राम रख कर करने की कोशिश कर रहा हूं। केस 2, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, अपनी पहचान के लिए मैंने लिख दिया टुवर्ड्स ईच अदर। अब मैं ये पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, चलो लिख देता हूं यार, जितना हो सकता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ए, इस बार मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। ए ने करा है एपी, यहां पे था, यहां पहुंच गए, मान के चले ना, यहां मिल गया, हम लोग मान के चले, हो सकता है वो और आगे पहुंच गया, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि जो गाड़ी ए पे खड़ी है उसकी स्पीड तेज है, तो ये 1 घंटे में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वो कम। अब आप बोलोगे भैया 1 घंटा कहां से आ गया, 1 घंटा देखो इन्होंने दे रखा, ये 1 घंटे में मिल गए, तो हमने मान लिया एक पॉइंट ले लिया। तो ये ए पे खड़ी हुई गाड़ी ने एपी डिस्टेंस ट्रेवल करा, और एपी की वैल्यू डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, स्पीड इंटू टाइम करके। इस गाड़ी की स्पीड क्या है x, और कितना टाइम चलिए 1, तो यानी कि क्या हो गया x, बस इतना, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय b, b ने क्या करा है डिस्टेंस कवर्ड, bp, और bp की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, स्पीड क्या है y, और टाइम कितना लिया 1, तो यानी कि y। अब सुनो,
इन दोनों के डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम चलें x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 आएगा या नहीं आएगा? सॉरी, ये डिस्टेंस प्लस करके कितना बैठ रहा है 100, तो ये हमारी बन गई बेटा सेकंड इक्वेशन। अब जरा देखना यार ये इक्वेशन, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना कोई मुश्किल काम है क्या तुम्हारे लिए? इतना तो कर चुके हो है ना। मतलब अगर तुम इस वाली वर्ड प्रॉब्लम को इस समय देख रहे हो तो मैं ये मान रहा हूं आप लोग को खुद को भी ये मानना चाहिए कि आपको इससे पहले का एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने आ चुके हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करोगे तुरंत बताओ मुझे, कमेंट में बताना। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं ना, तो मैं इसी के नीचे यहां पे लिख देता हूं इसे। दोनों इक्वेशंस को जैसे ही ऐड करा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, कट गया 2x 120, x की वैल्यू क्या आ गई 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x क्या है? स्पीड है। और किस चीज की स्पीड है? जो गाड़ी A पर खड़ी है, ठीक है। और अब देखो ना, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो या इस वैल्यू को इसी में पुट कर दो, मुझे पता है y की स्पीड क्या आएगी, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद निकाल के कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने बहुत ही धैर्य रख के बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ना आए समझ में एक बार स्लो कर लेना, पॉज कर लेना, सोच लेना, समझ लेना। फिर भी कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, भूल गया था बीच में है ना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्या, लेकिन सारे वर्ड प्रॉब्लम तो हो गए है ना, डिफरेंट टाइप के जितने भी थे सब करा दिए, लेकिन अभी भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम रह गए हैं जो मुझे दिखे। जैसे एक है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स 240 मार्क्स, जितने भी मार्क्स उसने स्कोर करे उसके बारे में एक वो वाला क्वेश्चन करेंगे, और एक है पैरामीटर रेक्टेंगल से रिलेटेड है, एक वो वाला करेंगे। और मेरे ख्याल से बाकी सब कुछ हो चुका है, तो उसके बाद ही हमारा चैप्टर हो जाएगा एंड। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।